मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। महबूबा के बाद उमर अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने वाले भाईजान के साथ खड़े हो गए। पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है क्योंकि कश्मीर वैली में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट। इधर आप देख पाओगे अल जजीरा का आर्टिकल है, कश्मीरीज प्रोटेस्ट इजराइल। हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय दो तरह के भाईजान चर्चा में हैं। एक वो जिनके बारे में योगी कहते हैं वो उन्हें राम राम कहते हैं, और दूसरे वो जो महबूबा मुफ्ती की लाइन पर चलते हुए एक आतंकवादी के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि हम उनके साथ हैं। कि इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल द वे इंडियन कश्मीर में। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये कश्मीर के दृश्य आपके सामने है। जो शिया कम्युनिटी है ये बाहर निकली, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। लोग यहाँ पर नसरुल्लाह की जो फोटो है ये कैरी कर रहे हैं। कई जो फीमेल्स थी यहाँ पर उनकी आंखों में आंसू थे। ये बहुत यूनिक साइट है। इतना प्रोटेस्ट किसी को उम्मीद था नहीं कि कश्मीर में देखने को मिलेगा। बट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट दिख रहा है हिजबुल्लाह के लिए इन कश्मीर, और ना सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए, अब तो ईरान के लिए भी। प्राइमरली जो खमेनी है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके लिए भी बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है। उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों मिलकर हिजबुल्लाह चीफ के लिए आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले हिजबुल्लाह पर दांव खेलने की वजह इन तस्वीरों में दिख रही है। सबसे पहले उस भाईजान को देखिए जो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। बड़े, बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे भी हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे। इनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और जुबान पर इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखा। इस प्रदर्शन को लेकर पहले से तैयारी की गई थी। मासूम बच्चों के जहन में नसरुल्लाह की इमेज को पॉजिटिव तरीके से फिट किया गया। ऐसा लगा मानो किसी आतंकी नहीं बल्कि किसी महान हस्ती के लिए प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह के पक्ष में आवाज बुलंद करने वालों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी और अमेरिका के हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरें थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं को थोक में वोट दिख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को यकीन है कि आखिरी चरण में नसरुल्लाह पर ही वोटिंग होगी। इसलिए महबूबा ने ट्वीट करके अपना आज का चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया। महबूबा ने लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं रविवार को अपना चुनाव अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी अपना फैसला सुना दिया। हक और सच का साथ भारत के सामने ऐसे दिया कि भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई। कश्मीरी मुसलमानों की जानिब से लेबनान में नेतन्याहू की जानिब से किए गए जुल्म के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर निकल आए, जिस पर भारतीय मीडिया के होश उड़ गए और वो अपने चहीते दोस्त इसराइल के खिलाफ एहतजाज होता देखकर गुस्से और बेबसी से भड़क उठा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने न सिर्फ भारत के जबर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि अब वो आलमी मसाइल पर भी मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। लेबनान में नेतन्याहू की हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ कश्मीर की सड़कें एहतजाज से गूंज उठी। कश्मीरी मुसलमानों ने ये पैगाम दिया कि वो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कोई और खित्ता। भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह इस एहतजाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी अवाम की बेदारी ने भारतीय प्रोपेगेंडा को नाकाम बना दिया। भारतीय मीडिया में इस एहतजाज को देखकर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये एहतजाज न सिर्फ कश्मीर में भारत की जुल्म की पॉलिसी के खिलाफ था, बल्कि उसके करीबी इत्तेहादी इसराइल के खिलाफ भी था। इस एहतजाज ने भारतीय मीडिया को बेनकाब किया, जो हमेशा इसराइल की हमायत में पेश रहा है। भारतीय मीडिया ये हजम नहीं कर पा रहा कि अब कश्मीर के अवाम भी दुनिया के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। समझ सकते हैं कि कश्मीर में डिमांड किस लेवल की है। और उमर अब्दुल्ला जो हो सकता है अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये हो सकता है कि कश्मीर को लीड करे इन द फ्यूचर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लीड करे। इन्होंने हाल ही में ये कहा है कि भारत को प्रेशर डालने की आवश्यकता है इजराइल पर, ताकि जो इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है गाजा में, लेबनान में, ये रोकी जाए। और सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए ये है
कि इलेक्शंस सेफली कंडक्ट हो जाएं। रिसेंटली आपको पता होगा बहुत सारे हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी छुप छुप के अटैक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस सामने आए थे जहां पे हमारे जवानों ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया कश्मीर की सेफ्टी के लिए। और इस सब के पीछे देखिए मेन हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, लोग यहाँ पर बाहर निकले, लोग यहाँ पर वोट करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे हुआ है लेबनान में, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है, हसन नसरुल्लाह की डेथ का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि कई लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन ही ऑल टुगेदर अभी के लिए रोक दिया है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या अगर इंडिया प्रेशर डालता है इजराइल पर तो क्या इजराइल रुक जाएगा? देखिए, इजराइल इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस तोड़कर ये अटैक कर रहा है। यूएन ने लिटरली रेजोल्यूशन के अंडर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यूएन ने ऑफिशियली इजराइल को कहा था कि जो आप गाजा में कर रहे हैं ये आप नहीं करेंगे। इजराइल डिड नॉट केयर। रशिया ने इसलिए इजराइल के अगेंस्ट सैंक्शंस की डिमांड करी है। तो ये इशू इंटरनेशनली ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर रेस किया जा रहा है। बट मुझे सिंपली बोलना पड़ेगा, इजराइल डज नॉट केयर। इजराइल ने ये बात समझ ली है कि यूएस से इनको अनलिमिटेड सपोर्ट है। अभी जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो भी इजराइल को सपोर्ट कर रही है। हिजबुल्लाह के लिए मातम मनाते ही महबूबा मुफ्ती पर स्ट्राइक शुरू हो गई। सवाल यही है कि एक आतंकवादी के मारे जाने पर आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं, किसलिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। तो कमांडर नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। महबूबा ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया तो उमर अब्दुल्ला भी कहां पीछे रहते। उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करके अपने वोट पक्के करने की कोशिश की। हालांकि आतंकी को समर्थन देने वाले अब्दुल्ला को तुरंत ही करारा जवाब मिला। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर नसरुल्लाह मारा गया तो अब्दुल्ला गम में डूब गए। आतंकी के लिए आंसू बहाने वाले भाईजान आपने देख लिए। अब योगी के उन भाईजान के बारे में भी जानिए जो ने राम राम कहते